हेलो एवरीबॉडी। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टॉपिक जो कवर करना चाह रहे हैं वो है डिज़ाइन इवैल्यूएशन। हम डिज़ाइन इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रेड ऑफ एनालिसिस क्या है, हमारे पास अगर मल्टीपल डिज़ाइंस हैं तो किस तरह हम उसको चूज़ करें कि कौन सा हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। इसमें नॉन वेटेड कंपैरिजन और वेटेड कंपैरिजन, इन दोनों को हम एक मेथडोलॉजी इसको रिव्यू करेंगे। उसके बाद हमारे पास है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, यानी कि डिज़ाइन जब हमारे पास आ गए हैं तो उन डिज़ाइन को हम बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल क्राइटेरिया हम किस तरह असेस करेंगे, जिसमें हमें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज गेन ऑन आर ओ आई एंड पे बैक पीरियड, इन सब के हम फॉर्मूलेज वगैरह कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास ट्रेड ऑफ एनालिसिस के लिए हमारे पास एक नॉन वेटेड कंपैरिजन है। नॉन वेटेड कंपैरिजन में आप सिर्फ ये चेकआउट करते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे जो है वो 5 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं हमारे पास, किसी भी एक काम के लिए, किसी भी एक टास्क के लिए हमारे पास 5 डिफरेंट डिज़ाइंस हैं। अब इन डिज़ाइंस को हम एवेल्यूएट किस तरह करेंगे, बेस्ड अपॉन दी क्राइटेरिया ट्रेड ऑफ एनालिसिस। ट्रेड ऑफ का मतलब है कि हमें क्या क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हमें चाहिए, और इस ट्रेड ऑफ में हमारे पास फंक्शनैलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस हो रहा है ट्रेड ऑफ एनालिसिस में। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास एट्रीब्यूट्स में इजी टू चेंज द एल्गोरिदम, इजी टू चेंज द डाटा, इजी टू ऐड फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, एफिशिएंट डाटा रिप्रेजेंटेशन, इजी ऑफ यूज़ और ईज़ ऑफ यूज़, ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम असेस करेंगे कि क्या ये जो 5 हमारे पास डिज़ाइंस हैं, क्या ये हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कौन कौन से फीचर्स को ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। जब हम नॉन वेटेड कंपैरिजन की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास सिर्फ दो ही सिंबल लगते हैं, एक प्लस और एक माइनस। प्लस का मतलब होता है कि ये एट्रीब्यूट है हमारे हमारे डिज़ाइन में, ये वाला एट्रीब्यूट या फीचर है, और माइनस का मतलब होता है कि ये इसका फीचर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर की बात करें तो डाटा सेंटर्ड आर्किटेक्चर के अंदर ईज़ी टू चेंज डिज़ाइन वाला फीचर नहीं है, इजी टू चेंज डाटा वाला फीचर नहीं है, इजी टू ऐड फंक्शनैलिटी मौजूद है, ठीक है, और परफॉर्मेंस का आप नहीं ज़्यादा कर सकते। उसके अलावा डाटा सेंटर के अंदर जो है वो एफिशिएंट डाटा रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, एंड इजी ईज़ ऑफ रीयूज़ नहीं है। ओके, सो हमारे पास अगर हमारा फोकस ये है कि हम अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकें फ्यूचर में और डाटा रिप्रेजेंटेशन एफिशिएंटली हो, तो उसके लिए हमारे पास डाटा सेंटर्ड अप्रोच, डाटा सेंटर्ड डिज़ाइन जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। सिमिलरली अगर हम डाटा फ्लो आर्किटेक्चर की बात करें तो डाटा फ्लो आर्किटेक्चर जो है वो उसके डिज़ाइन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 ईजी टू चेंज द डाटा, नंबर 2 एफिशिएंट डाटा रिप्रेजेंटेशन, एंड नंबर 3 ईज़ ऑफ रीयूज़। ये 3 फीचर हैं डाटा फ्लो बेस्ड डिज़ाइन के। कॉल एंड रिटर्न डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो ईजी टू चेंज एल्गोरिदम, ईजी टू ऐड फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंट डाटा रिप्रेजेंटेशन, ये 4 फीचर्स इस डिज़ाइन के अंदर हैं। एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है उसमें इजी टू चेंज एल्गोरिदम है, इजी टू ऐड फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस इजीली आप उसकी बेटर कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, रीयूज़ भी कर सकते हैं। और लेयर्ड अप्रोच या लेयर्ड डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास इजी टू ऐड फंक्शनैलिटी है, परफॉर्मेंस को आप बेटर कर सकते हैं, एफिशिएंट डाटा रिप्रेजेंटेशन है, और इजी टू रीयूज़ है। तो अब जब हमारे पास ट्रेड ऑफ एनालिसिस ये 5 डिज़ाइंस, 5 डिफरेंट आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस का हमने जब नॉन वेटेड कंपैरिजन किया तो उसमें से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें जो जो फीचर ज़्यादा ज़रूरी है, हम वो वाला जो डिज़ाइन है वो हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें जो है वो रीयूज़ की हमें ज़रूरत है कि हमारा जो प्रोडक्ट हो, जो डिज़ाइन हो, वो हम फ्यूचर के प्रोडक्ट्स में भी रीयूज़ कर सकें, तो इसका मतलब है कि आपके पास डाटा सेंटर डिज़ाइन और कॉल एंड रिटर्न डिज़ाइन जो है ना वो तो फेल हो गया, और बाकी जो 3 डिज़ाइन हैं उनमें से हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग हमें और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट वी कैन चूज़ इट। जिस तरह हमने पहला फीचर कहा कि हमें ईज़ ऑफ रीयूज़ चाहिए, तो हमारे 2 डिज़ाइन तो वैसे ही कट गए, फिर रह गया 3 डिज़ाइन। अब उन 3 डिज़ाइनों में से हम कहते नहीं, हमारे लिए परफॉर्मेंस जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। जब आप परफॉर्मेंस पे इंपॉर्टेंस रखेंगे, ठीक है, तो आपका डाटा फ्लो भी कैंसिल हो जाएगा। तब आपके पास सिर्फ बच जाएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लेयर्ड, ये दोनों बच गए आपके पास। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लेयर्ड में अब आपने ये देखना है कि आपके एल्गोरिदम में चेंजेस अकोमोडेट कौन कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन जो है वो देता है।
इसका मतलब है कि लेड भी करके। तो बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, जिसमें हमें ईज़ ऑफ रीयूज़ चाहिए है, हमें परफॉर्मेंस चाहिए है, और हमें ईज़ ऑफ चेंज इन एल्गोरिथम चाहिए है। तो ये तीन फीचर हमें जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन देता है। ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें नॉन वेटेड कंपैरिजन से पता लगा, जब हमारे पास मल्टीपल डिज़ाइंस आए वहाँ से। तो इसमें हमारे पास एक तो ये क्राइटेरिया हो गया कि हाउ टू चूज़ अ बेटर आर्किटेक्चर फ्रॉम द गिवन डिज़ाइंस। दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है वेटेड कंपैरिजन का। वेटेड कंपैरिजन का यानी कि वही चीज़ अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह करेंगे कि हम उसको नंबरिंग करेंगे। वे नंबरिंग के अंदर क्या है कि 5 बीइंग दी हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 1 बीइंग दी लोएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, 5 बीइंग दी हाईएस्ट प्रायोरिटी एंड 1 बीइंग दी लोएस्ट प्रायोरिटी। तो अगर हम बात करें, वही सारी चीज़ें हमने रखी हैं कि हमारे पास डाटा सेंटर्ड है, डाटा फ्लो है, कॉल एंड रिटर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और लेयर डिज़ाइन, ये 5 डिज़ाइन हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, और अब हमने देनी है प्रायोरिटी कि हमारा जो डिज़ाइन है, जो हमें अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा टारगेट है, उसमें इन एट्रीब्यूट्स में से कौन सा एट्रीब्यूट जो है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो ये हमने इस तरह डिज़ाइन हमने जब इसको एवेल्युएट किया तो हमने कहा जी ईज़ ऑफ चेंज ऑफ एल्गोरिथम की प्रायोरिटी है 4, easy to change design data representation 1, easy to change function 4, good performance is 5, ease of reuse is 5, ease of integration is 5। ये हमने प्रायोरिटी बना दी अपनी कि हमें अपने जो फाइनल प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें किस किस प्रायोरिटी से चाहिए हैं, ये हमने बना दी। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि 4 इंटू 1, 1 इंटू 1, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 5 इंटू 1 एंड 5 इंटू 2। जब हम ये सब मल्टीप्लाई करके इनको सम अप करेंगे, वी विल गेट द वैल्यू 61। ठीक है, यानी कि 4 1 ज़ा ये हो गया 4, ये हो गया 1, 4 4 ज़ा 16, फिर ये हो गया 25, ये हो गया 5 और ये हो गया 10। जब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 61। सिमिलरली हम डाटा फ्लो के ऊपर बात करते हैं। डाटा फ्लो का हमारे पास सम बनता है 76। किस तरह? 4 3 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 4 1 ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 3 ज़ा 15। जब आप इन सब को सम अप करेंगे, इन सब को ऐड करेंगे, तो आपका टोटल बनेगा 76। सिमिलरली कॉल एंड रिटर्न जो है हमें क्या क्या फ़ीचर किस किस प्रायोरिटी में देता है। ये वैल्यूज़ क्या हैं? ये वैल्यूज़ ये हैं कि आपके पास कौन से डिज़ाइन के अंदर कौन सा फ़ीचर किस प्रायोरिटी के ऊपर है। ये तो वो है ना जो हमारे पास डिज़ाइन हमें दे रहा है कि किस डिज़ाइन में कौन सा फ़ीचर किस प्रायोरिटी पे हमें अवेलेबल है, और ये वो प्रायोरिटी है जो हमें चाहिए अपने फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पांचों डिज़ाइंस के साथ के यानी कि कौन सा डिज़ाइन हमें कौन सा फीचर किस प्रायोरिटी से दे रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोडक्ट आउटपुट, कि जो हमने आउटपुट प्रोडक्ट बनाना है उसमें हमें कौन सा फीचर किस प्रायोरिटी पे चाहिए है। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आएंगी, और उन वैल्यूज़ को जब हम सम करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पास जो वैल्यू है वो सम की वैल्यू क्या है। 76 है, 103 है, 78 है, 61 है। ठीक है, ओके। अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब जब वैल्यूज़ आ गई तो क्या मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से जो हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेजेस है वो क्या है, जिसका सम सबसे ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे है 103, 103 इज़ द वन विद द हाईएस्ट नंबर, जिसका हाईएस्ट स्कोर है, वो हमारे पास क्या है, वी पिक दैट डिज़ाइन विद द हाईएस्ट स्कोर। तो जब हम नॉन वेटेड कंपैरिजन में होते हैं तो हम सिर्फ प्लस और माइनस की बेस के ऊपर डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चाहिए, और जब हम वेटेड कंपैरिजन में आते हैं तो वेटेड कंपैरिजन में हम प्रायोरिटीज़ देते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस करने के बाद हमारे पास जो सम आता है तो द डिज़ाइन विद द हाईएस्ट वैल्यू बिकम्स आवर पिक। ठीक है, तो दिस इज़ ट्रेड ऑफ एनालिसिस